हरे कृष्णा। आई होप आप सब ठीक होंगे और सब सही चल रहा होगा आप सबकी लाइफ में। और अगर नहीं चल रहा तो रिमेंबर, भगवान है आपके साथ। तो क्या आपके साथ भी ऐसा है कि आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है और बहुत टाइम से आपकी फ्रेंडशिप है, लेकिन आप में से किसी एक को प्यार हो गया और वो दोस्ती ख़त्म? तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो हम अपनी गलती देखेंगे कि हम क्या करते हैं। मैंने ज़्यादातर देखा है, जो लोग होते हैं वो फ़ोर्स करने लग जाते हैं। अब मेरा कोई फ्रेंड है, मुझे वो पसंद है या मैं उसको पसंद हूँ, तो वो मुझे फ़ोर्स करेगा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ सिया, तुम्हें भी मुझे लाइक करना होगा, प्यार करो वरना फ्रेंडशिप नहीं रख सकते। सब बर्बाद कर देते हैं भाई। तो सबसे पहली गलती हमारी ये होती है कि हम फ़ोर्स करते हैं। किसी भी रिलेशनशिप को आप फ़ोर्सफुली नहीं चला सकते। अगर आप उसको फ़ोर्स कर रहे हो तो कितने दिन चलेगा वो रिलेशनशिप? ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, 2 साल, फिर तो कटेगा, दोनों का ब्रेकअप होगा। तो प्लीज़ फ़ोर्स कभी मत करना। जो चीज़ नेचुरली होती है ना, वो ज़्यादा टाइम तक चलती है, और जो चीज़ फ़ोर्सफुली होती है वो ज़्यादा उसकी गारंटी नहीं दे सकती मैं। दूसरा, इमोशनली ब्लैकमेल करना, ये सबसे बड़ी गलती है। हम उस पर्सन को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। वो कैसे? अगर मुझे किसी से प्यार है तो मैं बोलूँगी अगर तू मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगी, मेरे से ये नहीं होगा, मैं कुछ अचीव नहीं कर पाऊँगी, मैं तुझ पे बहुत डिपेंडेंट हूँ, मेरे को सिर्फ तू ही दिखती है व्हाटएवर। भाई, क्या है ये सब? मैंने बहुत सारे ऐसे डीएम्स पढ़े हैं लोगों के, जिसमें कोई ना कोई उनको फोर्स कर रहा होता है। तो प्लीज़, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो मत करो। आप किसी को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो और आप उससे ये उम्मीद रख रहे हो कि वो आपको प्यार करेगा। सीरियसली, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आप सच में किसी से प्यार करते हो ना, तो आप उसको कभी ये सारी चीज़ें बोल के तकलीफ़ नहीं दोगे, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाले के माइंड में कितना प्रेशर आ रहा होता है जब वो ये सारी चीज़ें सुनता है कि वो बंदा मेरी वजह से कुछ कर लेगा। तो प्लीज़, ये सारी चीज़ें कभी मत करना, कभी मत। तीसरी सबसे बड़ी गलती, उनकी चॉइस को रिस्पेक्ट नहीं करना। अब मेरे को कोई नहीं पसंद तो नहीं पसंद, अब मैं ज़बरदस्ती थोड़ी करूँगी। लेकिन आजकल की जनरेशन कैसी है, भाई तू मुझे क्यों नहीं पसंद करती? अगर तू मेरी नहीं हुई तो तू किसी की नहीं होएगी। बस वहीं पे उनकी फील्डिंग सेट। भाई क्या है ये? क्यों है? आजकल कितने केसेस आ रहे हैं भाई कि लड़की को कोई और पसंद है, उसकी शादी कहीं और हो रही है, तो मिलके फील्डिंग सेट। हर जगह फील्डिंग सेट हो रही है, हद है भाई। ये सब क्या चल रहा है? इन सारी चीज़ों से बाहर आओ, बाहर आओ प्लीज़। ये सारी चीज़ें भाई मत पढ़ो ना। क्यों आना है तुम्हें रिलेशनशिप में? सिंगल खुश नहीं हो क्या? मतलब भाई, सिंगल लाइफ कितनी अच्छी। देखो, मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे डीएम आते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मैं बहुत अकेला हूँ, अकेली हूँ। भाई, तुम्हारी लाइफ बहुत ब्लेस्ड है कि तुम्हारे पास कोई झंझट नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम होगी। देखो, अपना सर्कल वाइजली चुनो। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं और वो सारे ही बहुत अच्छे हैं। किसी से कोई शिकायत नहीं है, सब बहुत ज़्यादा समझदार हैं, अच्छे हैं। तो ऐसा फ्रेंड सर्कल होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है, ऐसे लफड़ों में हो कि 10 लोगों से बात कर रहे हो, 10 के 10 अटैच है, तो बहुत बुरा फंसोगे भाई। तुम्हारी मेंटल हेल्थ की तो लग चुके हैं बहुत बुरे वाले। तो प्लीज़, इन सारी चीज़ों को समझो और देखो कि किससे कितनी बात करनी है, कितनी लिमिट रखनी है, और दूसरों की चॉइस के रिस्पेक्ट करना सीखो। ओके? फ्रेंडशिप इज़ अबाउट फ्रीडम एंड लव इज़ ऑल्सो अबाउट फ्रीडम। अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हो तो वो लव है ही नहीं। अगर आप उसको अपनी चीज़ें बता रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तू नहीं मिली तो आप उसको प्यार नहीं कह सकते, वो एक अटैचमेंट है। क्योंकि जब हमें किसी से प्यार होता है ना, तो हम सिर्फ उसकी खुशी देखते हैं। हम ये देखते हैं कि ठीक है ना, वो बंदा खुश है ना, अगर वो मेरे से दूर भी है, मेरे पास भी है, बस मैं हमेशा यही प्रे करूँगा कि वो खुश रहे, वो ठीक रहे। तो ये होती है रियल लव की मीनिंग। ठीक है? तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझो। आप ज़बरदस्ती करके किसी का प्यार नहीं पा सकते, वरना आपकी फील्डिंग सेट हो जाएगी। तो प्लीज़ बच के रहो थोड़ा। आजकल ज़माना बहुत ख़राब हो गया है। सेफ़ रहो, जितना सेफ़ रहोगे। मैं तुम्हें इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी बताऊँगी सून, जो मेरी एक फॉलोअर के साथ हुआ था। एंड अगर आप में से कोई इस सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, या आपको कोई फ़ोर्स कर रहा है, या आप किसी को फ़ोर्स कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए या उनके लिए शेयर कर देना। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये, हमें अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करना है। देखो, कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपको प्यार हो रहा है तो हो रहा है, इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, हो गया। लेकिन प्यार तभी होगा जब आप उसको खुश देख पाओगे, वो जैसे भी है। ठीक है? तभी भी उसको प्यार बोलना, वरना प्यार मत बोलना, फिर ये साफ साफ अटैचमेंट है। ठीक है? तो अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करो। दूसरा, उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करो। अगर वो नहीं पसंद करता तो नहीं कर रहा। तीसरा, अब डिटैच होना शुरू करो। आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओगे, तो थोड़ा खुद पे फोकस करो और हर चीज़ सरेंडर कर दो। मेरी हमेशा आखिरी लाइन यही होगी, सरेंडर कर दो।
आप भगवान से प्रेम करो। जो आपके लिए सही होगा, जो आपके लिए बना होगा, वो आपके पास आ ही जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, प्यार और डेथ, मतलब लव एंड डेथ, दो ऐसी चीज़ें जो होनी ही होनी है। कभी ना कभी तुम्हें मिल ही जाएगी, तुम जितना भी कोशिश कर लो। और नहीं भी मिलेगी अगर लव, तो कोई बात नहीं, भगवान तुमसे प्यार करते ही है। मरना तो है ही हमें, ये तो कंफर्म है। लव का तो मैं फिर भी अभी भी गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि फिर से वही बोलूँगी, फील्डिंग सेट है सबकी। तो आपको क्या करना है, उसकी रिस्पेक्ट, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और भगवान पे ट्रस्ट। आपको पता होना चाहिए कि आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। तो डोंट फोर्स समवन, और अपना बेस्ट दो बस। बाकी हरी इच्छा और सब अच्छा होगा। आई होप आप इस कैटेगरी में ना हो, ये बहुत झंझट है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट में बता देना आपको कौन सी चाहिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। हरे कृष्णा। टेक केयर।